Everybody, welcome back each and everyone in Secret of Richness episode 17. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड क्विकली एवरीबॉडी जल्दी जल्दी आप सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन करके जल्दी जल्दी आ जाइए। उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एवरीबॉडी जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। जितने लोगों के भी कैमरा ऑफ है जल्दी जल्दी से ऑन करके ठीक है सामने आ जाइए एंड मेक श्योर कीजिए कि आपके पास पेन एंड पेपर साथ में, राइट? क्योंकि अगर आप पेन एंड पेपर साथ में नहीं लेके बैठेंगे तो जितनी भी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हो सकता है कि वो आपके सर से ऊपर से निकल जाए, आपको समझ में ना आए। ठीक है एवरीबॉडी, सो इफ यू ऑल आर रेडी जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। एंड कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है? हो सकता है आज स्टार्ट किया हो, कल स्टार्ट किया हो, एक हफ्ते पहले स्टार्ट किया हो। अगर आपने जस्ट रिसेंटली अभी स्टार्ट किया और आप पहली बार ये सीक्रेट ऑफ रिचेस अटेंड कर रहे हो, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। अदरवाइज जितने भी रेस्ट ऑफ द पीपल है जस्ट टाइप रेडी एंड लेट मी इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी फास्ट एंड कैमरा ऑन। सभी लोग जल्दी जल्दी कर लीजिए। ठीक है, जस्ट टाइप मी अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल नए हैं, एंड जस्ट टाइप रेडी इफ यू आर ऑलरेडी लाइक एफिलिएट एंड यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग। ठीक है, जस्ट टाइप रेडी एंड जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, जितने भी लोग नए हैं एक बार मैं आपको बता दूं ये सीक्रेट ऑफ रिचनेस है क्या। ठीक है, ताकि आपको इस पूरी सेशन का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए कि चलने क्या वाला है। ठीक है एवरीबॉडी, जितने भी लोग लीड स्कूल में है वो दो पर्पस से आते हैं। लाइक नंबर वन पर्पस की उनको अपनी स्किल्स को बिल्ड करना है। ठीक है, वो स्किल सीखने हैं जो मार्केट में ट्रेंडिंग है। ठीक है, वो स्किल सीखनी है ताकि आप अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सको। ये पहले कैटेगरी है। ठीक है, दूसरे की आप इन कोर्सेज को प्रमोट करके अर्निंग जनरेट कर सको। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। सो जितने भी लोग यहाँ पे वो सीखना है कि किस तरीके से हम कोर्सेज को प्रमोट करें, कैसे अर्निंग जनरेट करें, तो उसके अगर आप लिए सेशन में हो देन मैं आपको बता दूं लीड्स गुरु से जितने भी लोग, ठीक है, आपने सिल्वर से स्टार्ट किया होगा, आपने गोल्ड से स्टार्ट किया होगा, आपने प्लेटिनम से स्टार्ट किया होगा, तो जितने भी लोग लीड्स गुरु में मोर देन 2 लाख रुपीज की अर्निंग को क्रॉस कर देते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, जितने लोग लीड्स गुरु से 2 लाख रुपीज की अर्निंग को क्रॉस कर देते हैं, मतलब अर्न कर लेते हैं, हम उनको इन्वाइट करते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस, जो कि आज के सेशन का टॉपिक है, जहां पे हम जानेंगे उनसे कि किस तरीके से उन्होंने 0 से लेकर 2 लाख रुपीज की इनकम को हिट किया। ठीक है, आई होप आप सभी को इस पूरी ट्रेनिंग का, पूरे सेशन का कॉन्टेक्ट समझ में आ गया। इफ यू आर डन विथ मी टाइप डन इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी, जस्ट टाइप डन अगर आपको पता चल गया क्या चलने का वाला है। नाउ आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर है, ठीक है, जिनको हमने इनवाइट किया है आज के सेशन में, मैं उनके बारे में थोड़ा बता दूं। लाइक अभी वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ, ठीक है, कितने लोगों को पता है उनका नाम? ठीक है, जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी क्विकली, जस्ट लेट मी नो हिज और हर नेम। मुझे नहीं पता, वो आप मुझे बताओगे। ठीक है, क्विकली जस्ट लेट मी नो। ठीक है, यस एब्सोल्युटली राइट, द पर्सन हु इज कमिंग उनका नाम है अर्जुन चौहान। ठीक है, एंड उन्होंने इस बिजनेस से मोर देन 4 लाख रुपीज की अर्निंग को वो क्रॉस कर चुके हैं। जस्ट इमेजिन 4 लाख रुपीज। यानी कि आज जो पर्सन आपको आके सिखाने वाले हैं किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से क्लोजिंग करनी है, किस तरीके से लीड जनरेट करना है, कैसे बात करनी है, पूरा का पूरा आप उस पर्सन से सीखने वाले हो जिन्होंने ऑलरेडी 4 लाख रुपीज के इनकम को क्रॉस कर दिया। तो कितने लोग एक्साइटेड है? जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स अगर आप उनसे सीखने के लिए रेडी हो। ठीक है, 4 लाख रुपए से ऊपर वो अर्न कर चुके हैं, तो वो आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं और किस तरीके से वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस सेशन में। ठीक है एवरीबॉडी, जस्ट टाइप एक्साइटेड इफ यू ऑल डन विथ मी। ठीक है एवरीबॉडी, जल्दी कैमरा ऑन सब लोग करके बैठिएगा। ठीक है, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपका डिसिप्लिन बिल्ड करती है। सोचो जब आप भी सेशन ले रहे हो और आपके आपके जो सामने लोग हो वो भी अपना कैमरा बंद करके बैठे, आपको अच्छा लगेगा? द आंसर इज नो। ठीक है, किसी को बीच में उठ के कहीं जाना है, सुसु करके आना है, अभी करके आ जाओ, बीच में किसी को नहीं, कहीं कहीं भी नहीं जाना है। मतलब अगेन मैं एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल आप सेशन ले रहे हो और आपको बीच में थोड़ा सा सुसु आ जाए तो आप क्या करोगे? You just hold it and continue. ठीक है everybody, so if you're done just show me your thumbs up in the camera everybody. ठीक है, so that हम उनको जल्दी से invite करें and we will proceed the session. Just show me your thumbs up in the camera. Show me your thumbs up in the camera. Great, lovely people. So with that, just type clap in the chat box. Just type CLAP clap, and with that, I'm inviting just a second. You guys just type clap in the chat, everybody. जितने भी नए लोग हैं आपके सामने एक चैट का ऑप्शन है, उस पर चैट पे क्लिक करके क्लैप टाइप कीजिए। और जितने लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, तो यू गाइज नो व्हाट टू डू। ठीक है, सो यस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सो आई जस्ट क्लैप इन द चैट एंड विद दैट आई एम इनवाइटिंग मिस्टर अर्जुन चौहान। ठीक है अर्जुन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड बताइए हमें कि कैसा फील हो रहा है अभी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मजर सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर।
एंड थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड 300+ लोगों को मैं सिखाने का मौका मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है, एंड एक सेलिब्रिटी की तरह फील आ रहा है कि यार अब ये इमेजिन करो ना कि अब सब जूम मीटिंग पे, बट 300 लोगों को अगर मैं सामने इमेजिन करता हूँ तो कितने सारे दिखते हैं वो, एंड इतने सारे लोग मेरे से सीख रहे हैं, तो आई ग्रेटफुल एंड बहुत बिल्कुल। अच्छा फील हो रहा है। और ये जो आपने आपके पीछे जो लाइट जल रही है, जो सेटअप बना है, इसका क्या राज है? क्योंकि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, आई कैचिंग लग रहा है ये। आ, होता क्या है कि बिहाइंड द सीन कुछ अलग ही होता है ना। तो अभी 2-4 लाइट तो लगे हुए हैं, बट पूरा रूम जो है ना पूरा का पूरा भरा हुआ है। और ये मेरे खुद की रूम नहीं है, भाई की है। जस्ट मैं दिन भर में ही यूज करता हूँ काम के लिए, बाकी फिर बाहर ही सोता हूँ। सो ग्रेट एक ग्रेट अच्छा सेटअप और अट्रैक्ट होते हैं ना लोग, दैट्स व्हाई मैंने सेटअप अच्छा कर रखा है कंटेंट चलिए आगे क्रिएटर। आगे जानेंगे कि अगर यहाँ पे भी किसी में से किसी को सेटअप बनाना है तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो आप आने वाले सेशन में आप जरूर बताइएगा, राइट? बिल्कुल। सो बिफोर सेशन को आगे ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं, सेशन जो है वो हमारा 3 पार्ट में रहेगा, राइट? पहले पार्ट में हम थोड़ा आपके बारे में जानेंगे। दूसरे पार्ट में, जो कि थोड़ा बड़ा पार्ट होता है 30 से 40 मिनट का, उसमें पूरा सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप काम करते हो। और लास्ट का जो थोड़ा सा टाइम होगा, उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है? सो आगे बढ़ने से पहले अर्जुन, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, आई नो कि बहुत सारे लोग आपको जानते हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते और जानना चाहते हैं, ठीक है? तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, लाइक आपका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ रहते हैं, क्या आप ग्रेजुएशन में कर रहे हैं, और जर्नी लीडसोर में कैसे शुरू हुई, थोड़ा बताइए अपने बारे में। श्योर श्योर श्योर। शॉर्टली इंट्रोडक्शन अगर दूं तो मेरा नाम अर्जुन चौहान है, एंड अभी मैं फार्मा सेकंड ईयर स्टडी कर रहा हूँ। एंड लगभग मुझे 1 साल होने को है लीड्स ग्रुप में। एंड अगर जर्नी की अगर शुरुआत करूँ कि लीड्स ग्रुप कैसे टकराया या फिर कैसे मिला, तो स्टार्ट करने का कोई इरादा नहीं था। बट वो होता है ना, जब मैंने 12th पास आउट किया, देन 12th में जितने मार्क मुझे चाहिए थे उतने तो नहीं आ पाए। देन जो मैं फीस पे कर रहा था घर वालों से लेके, लगभग 2 लाख रुपीज मैंने उधार लिए थे, घर वालों ने उधार लिए थे, एंड वो मेरे कॉलेज पर लगाए थे, ठीक है। बट वो होता है ना कि क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अंदर से गिल्ट हो रहा था कि यार इतना बड़ा हो चुका हूँ, 18 साल से ऊपर हो चुका हूँ, अभी भी घर वालों से ही खा रहा हूँ, है ना। तो फिर वहां से डिसीजन लिया कि चलो भी कमाना है, कुछ भी हो, 10 रुपए, 5 रुपए हो, 50 रुपए हो, कुछ भी हो। दिन वो होता है ना स्टार्टिंग का, जब लॉकडाउन आया था उस टाइम पे ये ऐप रेफर कर लो, वो ऐप रेफर कर लो, 5 रुपए मिल जाएंगे, 10 रुपए मिल जाएंगे, उससे शुरुआत हुई थी मेरी। और जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो मेरा ही दोस्त था कॉलेज का, जो कि वो भी मेरे साथ ही स्टडी कर रहा था, तब उसके स्टेटस भी देखा मैंने, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, उसका फोटो साइड में जैसे कि आपने बताते हो ना कि पोस्टर बनाओ प्रमोशनल, वो देखा मैंने। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, तब जाके मुझे लीड्स ग्रुप के बारे में पता लगा कि लीड्स ग्रुप क्या होता है। मैंने और रिसर्च करा, लीड्स ग्रुप पेजेस पे गया। बट जो मेरा दोस्त था ना, वो थोड़ा एटीट्यूड में था कि यार ये कहाँ स्टार्ट करेगा, कहाँ इसके पास 4,000 होंगे, कहाँ इसके पास 10,000 होंगे। तो मुझे इग्नोर करता गया। बट मैंने जितना एक्सपांड किया था लीड्स ग्रुप की पेजेस पर गया, उन लोगों को फॉलो किया कि जो ऑलरेडी कर रहे करके, तब जाके मैंने मेरे मेंटोर का स्टार्ट कर दिया, वहां से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। तो क्या ये बात है, क्या बात है। तब इस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। और अभी आप अगला ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो अभी अर्जुन आप? फार्मेसी स्टडी कर रहा हूँ, फार्मेसी सेकंड ईयर में भी। फार्मास्ट का, ग्रेट। सो जैसे कि अर्जुन सभी को मालूम है, आप मोर देन 4 लाख रुपीज आप अर्न कर चुके हैं यहाँ से, तो जीरो से लेकर 4 लाख अर्न करने के बाद लाइक क्या चेंजेस आए हैं आपके अंदर? कैसा फील होता है कि एक वो टाइम था जब घर से पैसे लेने पड़ते थे, कुछ चीजें हमें चाहिए तो उसको उस मन को मार देते थे, लेकिन अब एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए, तो कैसा लगता है जीरो से 4 लाख कमा लिया? क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आए इस पूरे 1 साल के लीड टूर की जर्नी में आपके अंदर? जब जर्नी को स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे कोई कांटेक्ट में नहीं था एक्सेप्ट मेंटोर, ठीक है। तब आपकी ना एक लाइन अभी भी याद है, और मुझे तो नहीं लगता वो दिल से निकलेगी कभी, जब आपने बोला था कि मनी डजंट मैटर करके। उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, मैटर सच में मैटर नहीं करता है मनी, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट सेल की बात करूँ तो लगभग 64 डेज लगे थे मुझे, किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं होगा यार इतना दिन करके, ठीक है। बट चेंजेस अगर मैं बताऊँ ना, बहुत सारा है, खुद में भी, पर्सनैलिटी में भी, नॉलेज में भी। और ये सीखने मिला है कि दुनिया बहुत बड़ी है एजुकेशन के मामले में भी, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं इंजीनियर डॉक्टर छोड़ के भी, ये। बट बिल्कुल बिल्कुल। अनबिलीवेबल एक बहुत ज्यादा चेंज आया है मेरे। एग्जैक्टली, मैं भी चेंजेस देख सकता हूँ आपके अंदर। जब लाइक आज से 1 साल पहले जब मैं आपको देखता था, तब आपका डैशबोर्ड समथिंग बहुत स्टार्टिंग फेस था आपका, 10,000, 20,000, 30,000। और अभी देखा जाए तो अभी रिसेंटली में 4 लाख समथिंग का पोस्टर आया, तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपने इनकम में भी जंप किया
और पर्सनल भी आपने काफी सारी चीजें सीखी है। पहले आपको ये चीज नहीं आती थी लेकिन अब आपको ये आने लगी, राइट? तो ये एग्जैक्ट काफी बहुत अच्छा फेज लगता है जब ये जो ट्रांजिशन होता है यहाँ पे, राइट? लोग रील में ट्रांजिशन यूज करते हैं लेकिन लीड स्कोर वाले अपनी लाइफ में ट्रांजिशन लाते हैं यहाँ से यहाँ। ठीक है, श्योर श्योर, चलो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ग्रेट ग्रेट, लवली। सो आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अर्जुन, लाइक आपके अकॉर्डिंग जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने जैसा बताया कि 64 डेज में मेरी पहली सेल आई थी, राइट? तो आई थिंक आपका कैमरा ऑफ हो गया। मजा सर, लाइट चली गई बट अभी आ जाएगी 5 मिनट में, कंटिन्यू करो ओके, आप। कोई नहीं कोई नहीं, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, अर्जुन सर की लाइट चली गई है तो आप लोग उनके वॉइस पे फोकस करना, ठीक है, कि क्या वो बोल रहे हैं, ठीक है? तो वर्ड ज्यादा मैटर करेंगे ताकि आप उनको नोट डाउन करो। जब आपने अर्जुन स्टार्ट किया था तो आप कह रहे हो कि मेरी 64 डेज में पहली सेल आई थी, ठीक है? तो 64 डेज में लाइक आप क्या वो मिस्टेक कर रहे थे जिसकी वजह से सेल नहीं आ रही थी? और कैसे 64 डेज बाद वो पहली सेल आई? क्या किया आपने? क्या मिस्टेक कर रहे थे जिसकी वजह से नहीं आई, और क्या किया आपने जिसकी वजह से आई? सबसे बड़ी गलती बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं, मुझे जहां तक लगता है। मेरी जब फर्स्ट सेल आई थी ना, तो फर्स्ट 1 महीना मैंने तो ये लालच, ये बिजनेस ही मैंने ये स्टार्ट किया था इस लालच में कि बहुत सारा पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, उतना पैसा आएगा, अभी स्टार्ट कर दिया है तो झट से अर्निंग हो जाएगी करके। इस माइंडसेट से मैंने स्टार्ट किया था। तो इस माइंडसेट से मेरे 15 दिन तो चले गए थे। फिर बाद में हुआ क्या कि ओरिजिनलिटी पता लगी कि नहीं यार, लर्निंग भी लेना होता है, सीखना भी होता है, रिजेक्शन भी आते। एंड मेरी अगर रियलिटी बताऊं तो मुझे हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जब मैंने जिस पर्सन का स्टार्ट किया मेरे स्पॉन्सर के साथ, उनके साथ मैंने आधी मराठी आधी हिंदी में बात करके स्टार्ट किया था। बट जैसे मुझे पता लगा कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए, ठीक है, तब मैंने बेसिक ट्रेनिंग पहले स्टार्ट की। बेसिक ट्रेनिंग से सीखा, उस पर इम्प्लीमेंट किया, बहुत सारी मिस्टेक हुई मेरे से। बट एक जो मेन पॉइंट था वो था कि अब खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना, कि हम जब तक लोगों के सामने नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग कैमरा ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, बट जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक दिखोगे कैसे? सिंपल सी बात है। आप आपने जिसके साथ भी स्टार्ट किया उसको आपने कहीं ना कहीं देखा है, कंटेंट में देखा है, वीडियो में देखा है, या फिर कॉल पे लिया, तब जाके आपने उसके साथ स्टार्ट किया, राइट? तो मैंने ज्यादा फोकस मेरे कंटेंट क्रिएशन पर दिया। और मेरी फर्स्ट सेल इसी वजह से आई थी, जो एक पर्सन जिसने मेरे साथ स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, उसने बोला आपकी अर्निंग कितनी हुई है ये मुझे जानना नहीं है, बट आपका कंटेंट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आपके साथ में स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट स्टार्टिंग से ही मेरा फोकस कंटेंट क्रिएशन पर था, दैट्स व्हाई मेरी फर्स्ट सेल जल्दी आ गई। तो मैं ओके, तो हाईली यहाँ पे एक और चीज मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे जो वो लोग हैं ना जो कहते हैं कि सर हमारे जो प्रोस्पेक्ट है, हमारी जो लीड है, हमसे पूछते हैं कि आपने कितना कमाया है और आप उसका आंसर नहीं कर पाते हो। तो अर्जुन सर के साथ आप देखोगे तो सेम चीज हुई। लीड ने उनका इनकम देख के उनके साथ ज्वाइन नहीं किया, उनका कंटेंट देख के ज्वाइन किया। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो इंसान है ना वो कंपनी को ज्वाइन नहीं करता है, वो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम वो बाद में खरीदता है, उससे पहले वो आपको खरीदता है। अगर एग्जैक्टली। आपका उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, जैसे अर्जुन के साथ हो गया कि अर्जुन कंटेंट बना रहा था, वीडियो बना रहा था, सामने आ रहा था लोगों के, तो लोगों ने इनकम नहीं पूछी, लोग अर्जुन का कंटेंट देख के उसके साथ स्टार्ट गए। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। आई थिंक ऐसी आपकी फर्स्ट सेल निकली अर्जुन, यही एग्जैक्टली करके। exactly, यही। क्या भाई, एंड ये हाईली थोड़ा रिकमेंड करूंगा यूनिक लगा मुझे। सब बिगिनर को यही रिकमेंड करूंगा मैं कि ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने लर्निंग के ऊपर करो एंड कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आज के टाइम पे हर एक छोटा बच्चा, जो मेरी भैया की छोटी बच्ची है, 2 साल भी नहीं हुए और वो भी स्क्रॉल करती है। तो आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। जितना जल्दी हम इसमें आएंगे उतना जल्दी हमारे लिए ही फायदा है, ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि आपकी अर्निंग हुई है नहीं हुई है मैटर नहीं करता, आपको अपनी लर्निंग को बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है, उसको चलते जाने देना है। और जो जो एग्जैक्टली। ट्रेनिंग में सेशंस में आपके मेंटोर आपके स्पॉन्सर जो जो आपको बता रहे हैं, आपको वो चीजें बस करते रहनी है। फर्स्ट सेल आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी अगर आप ये बेसिक चीजें फॉलो करोगे, ठीक है, राइट? आई होप एवरीबॉडी गेटिंग द पॉइंट। जस्ट टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी, ठीक है? अगर आप हमारे साथ एकदम सेम पेज पे हो, बिल्कुल लाइव चल रहे हो हमारे साथ, ठीक है? आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे चैट में मत लिखिएगा, वो हम लास्ट में ले लेंगे, सेशन के लास्ट में, ठीक है? अभी जो बताया जा रहा है सिर्फ उस पर आपको फोकस करना है, एंड जस्ट टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स। सेम पेज, ग्रेट। सो मूविंग अहेड अर्जुन, अभी हम आपकी करंट चीजों के बारे में बात करेंगे। लाइक आपने, जैसे कि आपका देख सकता हूँ 64 डेज में पहली सेल आई। तो स्टार्टिंग में 1 लाख होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है इंसान को, लेकिन 1 लाख बहुत के बाद 1.5, 2, 2.5, 3, इसमें थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेता है। तो अभी मैं अगर करंट सिनेरियो की मैं बात करूंगा तो हमारा बिजनेस पूरा टिका है लीड्स पे, क्योंकि जब तक लोग नहीं होंगे तब तक बिजनेस नहीं होगा। तो अभी आपका लीड जनरेशन का क्या सोर्स है, कैसे लीड जनरेट करते हो आप अभी?
एक यूनिक चीज भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, जो कि आई थिंक मेरी टीममेट यूज करते हैं, मेरी टीममेट से सीखा मैंने, बहुत ज्यादा यूनिक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लीड जनरेशन करता हूँ एड के थ्रू एंड रील के थ्रू। एंड बहुत सारे लोग मेरे ना प्रोफाइल पे अभी प्रमोशनल रील नहीं देख रहे होंगे, बट मुझे रील के थ्रू आती है लीड। अब वो कैसे, अगर पेन एंड पेपर नहीं लिया तो लिख लो यार और ये काम करो। होता क्या है कि हम डेली बेसिस पर लीड जनरेट करते हैं, डीएम करते हैं, सारी चीजें करते हैं, बट एक कंपाउंड इफेक्ट बताऊंगा आपको मैं, जो मेरे टीममेट ने करा। एंड उन दोनों तीनों लोगों के ना मिलियन पे रील जा चुकी है लगभग। अभी डैशबोर्ड पे भी आते हो, लीडर बोर्ड पे, ठीक है। अब वो क्या है कि हम क्या करते हैं कि प्रमोशनल पेजेस पे हमें प्रमोशन करना है, ठीक है। प्रमोशन के लिए हम 200-300 रुपए दे देते हैं, बट हम ये कर सकते हैं कि जो प्रमोशनल पेजेस है बिजनेस बिजनेस के रिगार्डिंग या फिर मोटिवेशनल के रिगार्डिंग, हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। इस पेज पर बस 1 महीना 2 महीना काम कर लो, मैं गारंटी देता हूँ इतनी भर भर के लीड आती है, इतनी भर भर के लीड आती है, बहुत ज्यादा। और जो मेरा टीममेट प्रताप है, उस पेज के थ्रू उससे ही 15,000 फॉलोअर गेन हुए। वो कंटेंट नहीं डालता है ओरिजिनल पेज पे, बट फिर भी बस वो उस पेज से एक को फॉलो करते हैं, वो मेन आईडी को। इस वजह से उसके 16-17 हजार फॉलोअर हो चुके हैं। अर्जुन, मैं चाहूंगा इसको ना थोड़ा और एक्सप्लेन करके आप बता दो, लाइक कि ये पेज मोटिवेशन आई थिंक लोगों को समझ नहीं आया, मुझे लोग कह रहे हैं कि दोबारा रिपीट सिंपल वे में थोड़ा बिल्कुल बता बिल्कुल दीजिए बिल्कुल। कैसे। अब हाँ, क्रिएट करने से कंटेंट कैसे डालना है सारा कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। आपको 2 महीने तक काम करना है और कुछ नहीं, डेली बेसिस पर 15 से 20 मिनट देना है सुबह और शाम के टाइम पे, दैट्स इट। अब आप बहुत सारे पेजेस को फॉलो कर लो एंड उसी तरह एक पेज क्रिएट कर लो, मोटिवेशनल पेज, ठीक है। बायो उस तरह लगा लो और हाईलाइट जो है ना वो पूरी लीड्स ग्रुप की लगाओ, इनकम की लगाओ, फीडबैक की लगाओ, ट्रेनिंग की लगाओ, सारी लीड्स ग्रुप जैसे हमारे मेन आईडी पे होती है ना, सारी की सारी जो हाईलाइट्स वो ऐड कर दो। जो भी पर्सन प्रोफाइल विजिट कर रहा है वो हाईलाइट चेक करेगा, तब उसे पता लगेगा यार बिजनेस रिलेटेड पेज है, तो हम भी डीएम कर सकते हैं। मॉर्निंग में आपको 2 वीडियोस डालनी है, शाम के टाइम पे 2 वीडियोस डालनी है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, दूसरे पेजेस पे डाउनलोड करना है और वहां पे एडिट इतना ही करना है, अपना पेज का नाम डाल देना @ जब हम इंस्टा पे ही एडिट कर सकते हैं वो। सुबह शाम ये 2 काम करना है कि 2-2 वीडियोस डालनी है 2 महीने तक। अभी 2 महीने तक अगर हम पकड़े तो 30 दिन में हो रही 60 रील एंड 2 महीने में 120 रील। तो 120 रील में से अगर 2-3 भी रील वायरल जाती है, फिर भी हमारे लाखों फॉलोअर तो हो ही जाएंगे आराम से। और बीच बीच में हमें सिंपल क्या करना है, 2 रील डेली बेसिस पर डाल रहे हैं, 8 दिन में 2 प्रमोशनल डाल देने, वहां पे अपना व्हाट्सअप नंबर सब कुछ दे दो। सब कुछ देने के बाद वहां से हमें लीड आएगी। अब होगा क्या कि हमें लीड का एक सोर्स भी मिल गया और हमारा जो ओरिजिनल पेज है उस पर हम ओरिजिनल कंटेंट भी डाल रहे हैं जो कि वैल्यूएबल होगा सारा का सारा। तो वहां से हमारा पर्सनल ब्रांड क्रिएट होगा और यहाँ से हमें सोर्स भी मिल जाएगा लीड का एक। इस पे मैं भी काम कर रहा हूँ बहुत टाइम से, 15-20 दिन से। तो लगभग मेरे 15-20 दिन में ही लगभग 2 से 3 हजार फॉलोअर हो चुके हैं। तो वहां से भी मुझे लीड आना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये होता है ना कि बिगिनर क्या करते, काम तो करते करते, बट आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ना कंपाउंड भी बनाओ यहाँ पे। एक टाइम पे तुम्हारा पेज भी ग्रो होगा, वहां से लीड का फ्लो भी बना रहेगा, राइट। एग्जैक्टली तो एक बार मैं आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आपने देखा होगा मोटिवेशनल रील आती है आपके इंस्टाग्राम पे, आपके रील्स में, जब आप उनकी प्रोफाइल पे जाते हैं तो देखते हो 1 लाख फॉलोअर, 2 लाख फॉलोअर, 1 मिलियन, 2 मिलियन। तो आप भी ठीक है एक दूसरा अकाउंट बना लीजिए किसी भी मोटिवेशन के नाम से, और उसी मोटिवेशन पे जो और वीडियोस आपको दिख रहे हैं आप उनको डाउनलोड करके इस पे डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी अपना ओरिजिनल कंटेंट किसी का भी नहीं है, ठीक है, कोई कॉपीराइट नहीं है। तो आप एक इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन या जो भी आपको लगे आप एक पेज बनाओ, उस पेज पे डेली मॉर्निंग में दो और डेली इवनिंग में या नाइट में 2-2 वीडियोस आप डालते रहो लगातार नेक्स्ट 2 महीने के लिए। यहाँ से क्या होगा, आपके एक अच्छा फॉलोवर बेस हो जाएगा, क्योंकि जो लोगों को मोटिवेशन चाहिए वो आपके पेज को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब उस प्रोफाइल पे आपको पोस्ट तो रील तो आपको मोटिवेशनल डालनी है, लेकिन जो हाइलाइट्स होंगे वो आपका मेन होगा प्रमोशनल हाईलाइट, कोर्सेज के बारे में फीडबैक, प्रमोशनल मटेरियल होगा। ठीक है, इतना कर लो। इतना करने के बाद जैसे ही 2 महीने हो जाए, 2 महीने के बाद बीच बीच में प्रमोशनल रील डालो ताकि आपको सीधा सीधा लीड्स आए। तो कुल मिला के ये है कि पेज बनाना है, पेज पे मोटिवेशनल कंटेंट डालना है, वहां से ऑडियंस आएगी और रील्स का एक फ्लो बन जाएगा वहां पे। ग्रेट। सो अर्जुन, आपका लाइक 3,000 फॉलोवर भी इस पे गेन हो गए, तो रिजल्ट तो सामने ही दिख रहा है, राइट। तो दूसरा आपने तरीका बताया एड्स का, तो एड्स में मैं जानना चाहूंगा कि क्या बजट रहता है आपका डेली का। बजट मेरा तो 500 रुपीज का है, बट एज अ बिगिनर मैं स्टार्टिंग में यही बोलूंगा कि 80 एंड 100 रुपीज का ही रन करो। एंड किसी और से रन मत करवाओ, खुद ही रन करो। जितना तुम सीखोगे, तुम्हारे पास टाइम है। एड अगर ब्लॉक होता है तो दूसरा पे एड, जो एड अकाउंट होते हैं बैकअप में रखो। जितना खुद से सीखोगे तो खुद का भी रन कर पाओगे और टीम का भी रन कर पाओगे।
तो खुद ही रन करना चाहिए तुम्हें तो ये। आप जो 500 रुपीज एड पे स्पेंड कर रहे हो, तो वो आपकी लीड आप कहाँ पे, व्हाट्सएप पे आप उनको इनवाइट कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आप उनको? अभी के टाइम पे मैं व्हाट्सएप पे ही रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ओके, मतलब व्हाट्सएप जो पे सीधा व्हाट्सएप पे आप लैंड करा रहे हो, तो 500 में कितने लीड्स आ जाती हैं आपके व्हाट्सएप पे अगर आप रन कर रही हो? लगभग 100, मिनिमम 80 to 100 आ जाती है। ओके ओके, 80 to 100 आ जाते हैं। जितने लोगों को नहीं पता फेसबुक ऐड क्या होता है, सिंपली आप जब स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो कहीं पे आपको कुछ स्टोरी दिखती है स्पॉन्सर्ड टाइप की, ठीक है, स्पॉन्सर्ड जहां पे लिखता है दैट इज फेसबुक ऐड, ठीक है। तो उसमें आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, अभी जिस सेशन में बने रहना। फेसबुक ऐड की जानकारी आप ऑलरेडी एक ट्रेनिंग हो रखी है, उसको देख सकते हैं, यहाँ पे अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड जितने लोग फेसबुक ऐड रन करते हैं, तो उनको कुछ सीखने को मिल जाएगा, जो कि मैं अभी आगे पूछने वाला हूँ, तो आपको भी उससे एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो 80-100 मतलब मिनिमम 80-100 तो आ ही जाती है, मतलब 5 रुपए का पड़ रहा है एक लीड आपको व्हाट्सएप पे, राइट। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा लाइक टारगेटिंग और इंटरेस्ट के बारे में, थोड़ा ऑडियंस को बताइए, क्योंकि गलत टारगेटिंग कर देते हैं तो अकाउंट डिसेबल हो जाता है। हम्म। गलत लोकेशन, कितने लोकेशन डालना चाहिए, कितना इंटरेस्ट कैसे, वो थोड़ा एक बार बता दीजिए आप। एग्जैक्टली जितने भी लोग अभी स्टार्ट कराए एड रन करना या फिर करने वाले, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करो, फर्स्ट एड रन कर रहे हो ना तो नो टारगेटिंग पर करो, इंडिया पे रख दो, जिससे तुम्हारी एड ना इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक बूस्ट करे। क्योंकि नो टारगेटिंग में ना सीपीसी एकदम गिर जाता है, एंड गिरने के बाद हमारे हाथ में सीपीसी आ जाता है। हाँ, और मैं ये बोल सकता हूँ कि लीड एकदम बेकार आएगी, ठीक है, अगर हम नो टारगेटिंग करते तो बेकार लीड आएगी। देन फिर आपका सीपीसी जैसे कम होता है ना, फिर आप टारगेटिंग ऐड कर दो। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा 2 दिन के लिए नो टारगेटिंग करो, देन आप लोकेशन ऐड कर सकते हो, एंड देन आप जो टारगेटिंग होता है टारगेटिंग ऐड कर सकते हो। लोकेशन में सिंपल ये, गूगल पे सर्च कर लो कि इंडिया की टॉप सिटीज, जो पॉपुलर टॉप सिटीज है, वो पॉपुलर सिटीज के नाम आ जाएंगे, और वही टाइप करो, जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली, बहुत सारे आ जाएंगे। तो होता क्या है कि सिटीज में बहुत सारे एजुकेटेड लोग होते हैं, एंड अच्छे खासे पैसे वाले भी होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। एग्जैक्टली, मतलब स्टार्टिंग में आप रन कर रहे हो तो इंडिया पे ही रहने दो, कोई इंटरेस्ट कुछ में मत डालो, चलने दो उसको मत 2 दिन तक। अगर 80 रुपीज से 100 रुपीज से चला रहे हो तो 200 रुपए एड पे चलने दो। और जस्ट चलने। एक एग्जाम्पल, लाइक अर्जुन आप 500 रुपए का एड चलाते हो तो 80-100 लीड आती है, अगर एक लीड भी क्लोज हो जाती है, सिल्वर की लेके चलते हैं मिनिमम से मिनिमम, तो एग्जैक्ट 1503, 1503 माइनस 500, 1000 रुपए का नेट प्रॉफिट, बिना कोई मेहनत किए, बिना किसी को अप्रोच किए, और सिंपल। अब होता है 100 में से ऐसे 1 या 2% होते हैं जो आज नहीं तो कल स्टार्ट करने वाले, बहुत ही हाईली इंटरेस्टेड होते हैं। एग्जैक्टली, और ये है कि वो तुरंत ही स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट। उनको ज्यादा पिच करना पड़ता है। अगर आप डेली जस्ट जस्ट टेक एन एग्जांपल, 50 लोगों को डेली प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो 50 के 50 तो नहीं देखेंगे, लेकिन 1-2% ऐसे होंगे जो इंस्टेंट एक्शन लेके आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया। तो फेसबुक एड्स इज अ ग्रेट ऑप्शन, राइट। सो लाइक अर्जुन आपको 500 सॉरी 80 से सॉलिड आपके व्हाट्सएप पे आती है, तो आप उनको डिटेल कैसे शेयर करते हो, प्रेजेंटेशन वगैरह, ऑडियो नोट, क्या आपका प्रोसेस रहता है उनसे बात करने की? बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो मैं एड रन कर रहा हूँ डायरेक्ट ट्रैफिक पे कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली मुझे रिडायरेक्ट होते हैं व्हाट्सएप पे। तो वहां पे एक बड़ा इशू है कि नंबर ही नहीं सेव करते आगे वाले, राइट। तो मेरा एक फर्स्ट वॉइस नोट होता है डायरेक्टली, एंड मैं बार बार वॉइस नोट नहीं बनाता हूँ, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं बोल सकता हूँ कि आप जो एक वॉइस नोट बार बार अगर यूज करना पड़ रहा है तो एक ही वॉइस नोट यूज करो, वहां पे ना ही उसका नाम यूज करो, कुछ भी मत। वो हो सकता है बॉय एंड गर्ल को दोनों को आप शेयर कर सको उस टाइप की। तो उस टाइप की मैंने एक वॉइस नोट रेडी कर रखी है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। सिंपल उसमें बोलता हूँ, हाय डियर, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो आपको जो बिजनेस की रिगार्डिंग में डिटेल शेयर करने वाला हूँ वो सारी की सारी आपको ब्रॉडकास्ट के थ्रू मिलेगी, ठीक है। एंड ब्रॉडकास्ट का एक रूल होता है, आपका नंबर मेरे पास सेव होना चाहिए और तभी आपको डिटेल मिल पाएगी, ठीक है। आपको सिंपल मेरा नंबर सेव करना है एज अर्जुन चौहान, एंड मुझे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है। देन आपको मैं आगे की डिटेल शेयर करता हूँ। दैट्स इट, इतना सिंपल सा होता है। तो स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद देन मैं प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर देता हूँ और उसके नीचे एक वॉइस नोट शेयर कर देता हूँ। दैट्स इट, सिंपल होता है मेरा प्रोसेस, जिससे मेरा टाइम भी बच जाता है और जितने 80 से 100 लीड को मैं मैनेज भी कर लेता हूँ। ओके, लाइक सिंपली कोई भी लीड आपके व्हाट्सएप पे आ रही है तो सीधा आपको एक वॉइस नोट भेजना है, जो कि सबको एक एक एग्जैक्ट करके नहीं, आपको सीधा आपने रिकॉर्ड करके रखी है फोन में, सबको आप फॉरवर्ड कर एग्जैक्ट। देते हो चैट में जाके, उसके बाद जो भी उनका रिप्लाई आता है तो आप प्रेजेंटेशन भेज देते हो, दैट्स इट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ग्रेट। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं टारगेटिंग क्या रहता है। टारगेटिंग अभी अर्जुन ने बताया, स्टार्टिंग के 2 दिन कोई टारगेटिंग नहीं रखनी। स्टार्टिंग के 2 दिन के बाद आप जो इंडिया के टॉप सिटीज है, टायर 1 सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, महाराष्ट्र, इनको टारगेट करके, ठीक है, इंटरेस्ट में उसके बाद क्या रखना है अर्जुन?
इंटरेस्ट में ज्यादातर ये ट्राई करो, एंड एज का भी बताऊंगा मैं। जब आप एज ऐड कर रहे हो तब मैक्सिमम टू 18 to 24 या फिर 5 and 6 ईयर का गैप रखो, दैट्स इट। ठीक है, अभी इंटरेस्ट का अगर बताओ तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड जिम को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, एंड एयरलाइन को भी टारगेट कर सकते हो, एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉय, बहुत सारे ऐसे टारगेटिंग है। बट आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा मदर सर में, देन आप शेयर कर देना टेलीग्राम ग्रुप में। ओके क्यों ओके बहुत ओके ग्रेट। ठीक है, और जो वॉइस नोट की बात कर रही है वो इंस्टाग्राम पे नहीं होता, वो व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। ठीक है राहुल, हाँ आई होप यू आर व्हाट्सएप। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, सो मूविंग अहेड, आपका क्लोजिंग का फिर क्या प्रोसेस रहता है? लाइक प्रेजेंटेशन के बाद अब उनको इंस्टेंट कॉल पे ले लेते हो, या उनको क्या प्रोसेस रहता है प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद क्लोज? ये ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट, एवरीबॉडी जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ ऑल क्लियर। अर्जुन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर देता हूँ। डन। आई ठीक है, थिंक अभी क्लियर है? ठीक नेटवर्क है, इशू है। हाँ क्लियर यस यस। क्लियर। आई थिंक अभी भी आपकी अर्जुन वॉइस थोड़ी अटक अटक के आ रही है मेरे ख्याल से अभी। अब क्लियर है, अब क्लियर है, या फिर अभी भी जस्ट अटक रही है? सेकेंड, एवरीबॉडी जस्ट एक बार मुझे चैट में बताइए। ठीक है, क्या मेरी तरफ से वॉइस क्लियर है, अर्जुन सर की तरफ से वॉइस क्लियर है? एक बार चैट में बता दीजिए टाइप करके। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, हाँ तो अर्जुन हम क्वेश्चन इस पे थे कि जब आपके पास लीड्स आ जाती है, ठीक है, जो भी आपका अमाउंट है लीड्स का व्हाट्सएप पे, उनके बाद आप जो प्रेजेंटेशन उनको शो करते हो, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? क्लोजिंग किस तरीके से करते हो? क्या आपका तरीका रहता है उसके बाद उनसे बात करने का? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या कि 80 से 100 लीड जो आ रही है वो सारी की सारी एक माइंडसेट की नहीं है, ये सबको पता है राइट। इनमें से हमें फिल्टर करना है। ठीक है, तो इतने लोग मैसेज करे तो बहुत सारे लोग ना मुझे स्क्रीनशॉट ही नहीं शेयर करते, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। वो जिनको टाइम नहीं देना है वो अलग हो गए वहां से ही। ठीक है, देन जितने भी लोगों मैंने प्रेजेंटेशन शेयर किया है उनमें से कुछ ना कुछ लोग रिप्लाई करेंगे, राइट। और ये प्रोसेस एक दिन का होता है, नेक्स्ट डे क्या करता हूँ मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब जितने भी लोग रिप्लाई कर रहे हैं उनको रिप्लाई करता हूँ अच्छे से, उनके डाउट सॉल्व करता हूँ। एंड डाउट सॉल्व करने के बाद अगर किसी पर्सन ने बोला कि हाँ मैंने डन मैसेज, मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया करके, ठीक है, देन उनको मैं एक कंफर्मेशन के लिए एक वॉइस नोट भेजता हूँ। ओके डियर, दैट्स रियली ग्रेट कि आपने वीडियो प्रेजेंटेशन कंप्लीट देख लिया। लेट मी नो उस वीडियो प्रेजेंटेशन में 3 पैकेजेस के नेम बताएं एंड उनकी प्राइस बताइए। क्या आप मुझे रिप्लाई में बता सकते हो? अगर पर्सन ने वीडियो प्रेजेंटेशन कंप्लीट देखा है तो पैकेजेस के नेम बताएगा एंड प्राइसेस बताएगा। अगर वो नहीं देखा है तो फिर वो बता ही नहीं पाएगा, या फिर उसने स्किप करके देखा है तो कभी वो कमीशन बता देगा तो कभी प्लैटिनम पैकेज की सही प्राइस बता देगा। तो उस टाइम पे हमें समझ आ जाती है किस लीड ने प्रेजेंटेशन देखा है, किस लीड ने नहीं देखा है। देन जैसे जिस पर्सन ने करेक्ट भेजे प्राइजेस एंड पैकेज के नेम, देन मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। दैट्स रियली ग्रेट। अगर आपकी कोई डाउट है या फिर क्वारीज है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे फ्रीली होके पूछ सकते हो। अदरवाइज बड़ा डाउट है तो हम कॉल पे कनेक्ट होकर आपके सारे डाउट में क्लियर करता हूँ। एंड अगर आपके सारे डाउट क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हो किस पैकेज स्टार्ट करना चाहते हो। दैट्स इट, ये सिंपल मेरा वॉइस नोट होता है। बहुत सारी ऐसी लीड होती है जो कि उनको सारा समझ आ जाता है तो मैं वॉइस नोट में ही क्लोज कर देता हूँ। तो पैकेज के नेम बताए, मैं पेमेंट का मेथड बता देता हूँ तो पेमेंट कर देते हो। ओके ग्रेट। आई थिंक अर्जुन आपकी ना वॉइस वॉइस कह रहा हूँ मैं, वीडियो आपकी पूरी तरीके से लैग हो रखी है, तो एक बार आप वीडियो को ऑफ करके दोबारा ऑन कीजिए एक बार। क्लियर, चेक। अभी भी वॉइस तो आ रही है, लेकिन आपकी वीडियो जो है ना वो अटक रही है बार बार बीच में। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, 1 मिनट का टाइम दो ओके सर तो मुझे। जस्ट
बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको ठीक कर लीजिए। सो एवरीबॉडी, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि किस तरीके से इन्होंने भी लास्ट में बताया कि जितने भी इनके पास लीड्स आती है, जो कि 80 से 100 लीड्स है जो इनके व्हाट्सएप पे आ रही है, इनको ये वॉइस नोट भेजते हैं। वॉइस नोट के बाद प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हैं, और प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद जो जो भी लोग रिप्लाई करते हैं इनका कि सर मैंने वीडियो देख ली, सर मुझे समझ में नहीं आया, तो ये उनको क्या करते हैं, जो भी कहता है कि मैंने वीडियो देख ली, तो ये उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपने वीडियो देख ली तो क्या आप मुझे तीनों कोर्सेज के नाम बता सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि पता चल जाएगी उसने वीडियो देखी कि नहीं देखी। अब वो सामने वाला आंसर करता है, उसके बाद ये उनको कॉल पे लेते हैं, और कॉल पे क्या प्रोसेस रहता है वो अभी हम जानेंगे। ठीक है। ठीक है अर्जुन, अगर अभी ओके है तो नाउ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। अब आ रही है मेरी वीडियो क्लियर? वॉइस तो क्लियर है मेरे ख्याल से, आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लैग कर रहा है। एवरीबॉडी जस्ट एक बार मुझे चैट में बताइए, क्या आपको इनका वॉइस और ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, या फिर ऑडियो ऑडियो क्लियर है आपको? आई थिंक वीडियो भी अभी ऑडियो क्लियर आ क्लियर है, जस्ट टाइप ऑडियो क्लियर एंड वीडियो नॉट क्लियर। जस्ट थोड़ा सा मुझे स्पेसिफिक बताइए आप सभी लोग। वॉइस क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, ठीक है ठीक है, ऑडियो क्लियर है एंड वीडियो थोड़ा सा लैग कर रहा है। अभी ठीक है। और लाइक। एक्चुअली आपके जो पीछे पीछे जो वो लाइट चेंज हो रही है ना, उससे मेरे आंखों को बहुत ज्यादा वो प्रेशर पड़ रहा है, मतलब थोड़ा सा वो होता है ना, लाइट चेंजिंग हो रहा है तो वो कर रहा जस्ट है, तो सेकंड। इसको अगर आप ऑफ कर सकते हो तो आप इसको जरा ऑफ कर दीजिए। ऑफ नहीं, लाइट ही चली गई इसलिए कैमरा ऑफ कर दिया मैंने। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अर्जुन, मैं पूछ रहा था आपसे कि जो भी आपका क्वेश्चन आप पूछते हो कि आप अगर आपने प्रेजेंटेशन देख लिए तो आप मुझे तीनों कोर्सेज के नाम बता सकते हो। इतना प्रोसेस करने के बाद अगर आप उनका कॉल पे लेते हो तो कॉल पे क्या आपकी कॉन्वर्सेशन रहती है, और क्लोजिंग किस तरीके से करते हो, जिसको हम अर्जेंसी बोलते हैं, अर्जेंसी में क्या यूज करते हो, वो थोड़ा बताइए आप हमें। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले ना एक डाउट क्लियर रहता है, एक पॉइंट मेरा रहेगा था बताना, ठीक है? अब एक दिन का तो हो गया जिस पर्सन ने रिप्लाई दिया है, या फिर उनको सारी बातें हो चुकी है, बट कोई कोई ऐसा भी होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने रिप्लाई किया ही नहीं है प्रेजेंटेशन देखने के बाद। उसके दूसरे दिन मैं ये करता हूँ, जितने भी 80-90 लीड जो आई है, जिसने मुझे रिप्लाई नहीं किया है, उनका एक ब्रॉडकास्ट बना लेता हूँ मैं। ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद मॉर्निंग में या फिर 10 बजे 11 बजे जब भी मैं काम पे लगता हूँ, तो सिंपल उस ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज शेयर कर देता हूँ कि आपने ये वीडियो प्रेजेंटेशन कंप्लीट देख लिया, क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। तो वहां से होगा क्या, जिन लोगों ने भी मेरा प्रेजेंटेशन वीडियो देखा है, तो वो हाँ कहेंगे, नहीं तो ना कहेंगे, तो वहां से लीड का कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है, हमारी बात शुरू हो जाती है वहां से। जिस पर्सन ने प्रेजेंटेशन देख लिया उससे बात चल जाती है। होता क्या है कि बहुत सारे लोग ना रिप्लाई ही नहीं करते, देख तो लेते हैं बट रिप्लाई नहीं कर देते, तो एक लास्ट रिमाइंडर होता है मेरे लिए। एंड ओके ओके, मतलब आप उनसे क्वेश्चन कर लेते हो ताकि आपको पता चल जाए कि उसने देखा है कि नहीं देखा है, सिंपल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर बाद में कोई पर्सन इंटरेस्टेड होता है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, तो आप क्लोजिंग के लिए क्या अर्जेंसी में यूज करते हो जिससे सामने वाला थोड़ा जल्दी एक्शन लेता है, क्या यूज करते हो आप वहाँ पे? और डायरेक्ट अर्जेंसी की अगर बात करूं मैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा बिगिनर के लिए। एंड हाईली रिकमेंड ये है कि बहुत सारे लोग ना सेल के पीछे भागते हैं कि यार अभी ये ना क्लोज होने वाला है, इसके 1503 आने वाली, इससे 2701 आ जाएंगे। बट ये माइंडसेट लेके मत चलो। ट्राई करो कि आप लीड को ना एजुकेट करो ज्यादा से ज्यादा, कि यार उसका डाउट क्या है, वो क्या समझना चाहता है। अभी मेरा एक टीममेट है, इसने एक डाउट पूछा, एक स्क्रीनशॉट भेजा था कि उस पर्सन ने मैसेज भेजा कि इसमें करना क्या होता है। तो उस टाइम पे उसने ये पूछा कि आप किस पैका स्टार्ट करना चाहते हो, वो बोल कुछ रहा है, आप बोल कुछ रहे हो, राइट? तो उस टाइम पे मैं तो यही रिकमेंड करूंगा ज्यादा से ज्यादा कि आप ना लीड को एजुकेट करो, उसके डाउट पहचानो कि हाँ वो अगर सच में बोल रहा है उसे समझ नहीं आए, तो अगर आप प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद भी कुछ डाउट है तो डाउट क्लियर करोगे क्यों। देन अर्जेंसी का पार्ट आता है, सारा कुछ क्लियर हो चुका है, देन अर्जेंसी का पार्ट आता है। मैं डायरेक्टली पूछता हूँ उसे कि आप किस पैका स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो बोलता है इस पैका उस पैका साथ, ठीक है। तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलता अभी स्टार्ट करूंगा तभी स्टार्ट करूंगा। मैं बोलता हूँ कि हाँ आप जब चाहो तब स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट एक अर्जेंसी डालता हूँ मैं। अब मान लो अभी दिसंबर मंथ चल रहा है, ठीक है, दिसंबर मंथ में मैं बोलता हूँ ओके डियर आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। बट अब दिसंबर मंथ चल रहा है, इसकी ना मैंने 10 स्लॉट ओपन किए थे पर्सनल मेंटरशिप के लिए, जिन लोगों में पर्सनली सिखाने वालों हूँ कि कैसे मैंने 4.5 लाख की अर्निंग जनरेट की है। एंड इस ट्रेनिंग को मैं ये बता सकता हूँ कि ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप बहुत सारा चेंज आने वाले हैं। जितने आप लीड्स ग्रू ट्रेनिंग लोगे उसमें तो आप सीखोगे ही सीखोगे, बट ये जो पर्सनल मेंटरशिप में 10 लोगों को सिखाने वाला हूँ, पर्सनली सिखाने वाला सारा कुछ, सारी चीजें मैं पर्सनली सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ग्रो कर सकते हो, जल्दी जल्दी रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ मैं, आप बाद में तो स्टार्ट करोगे, बट ये 10 स्लॉट फुल होने के बाद ना आप
बाद में अगर स्टार्ट करते तो खाली डब्बा हो गए, आपके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, आप ट्रेनिंग तो लोगे बट ये चीजें नहीं मिलेगी आपको जो कि पर्सनल मेंटरशिप में आती है। एंड एक सीक्रेट अगर बताऊं आपको मैं, तो इससे ये जो दिसंबर के 10 लोग हैं ऑलरेडी 9 स्लॉट फुल हो चुके हैं, एंड एक स्लॉट जो बचा है ना वो भी ऑलरेडी फुल हो चुका है। एक पर्सन ने मुझे ऑलरेडी आपके पहले कॉल किया था एंड उन्होंने बोला कि मैं 2 घंटे के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ, तो ये स्लॉट किसी को मत दो करके, ठीक है। तो वो भी स्लॉट बुक हो चुका है। बट अगर आप सीरियसली अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो 2 घंटे से पहले आप पेमेंट करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। ये सही में बताऊं ना वजर सर, ये जो लास्ट की मैंने लाइन बोली इससे बहुत ज्यादा क्लोजिंग की है मैंने, बहुत ज्यादा। मतलब मैंने ये भी नहीं बोला है कि आप स्टार्ट करो मत करो, और ये भी बोला है कि 10 स्लॉट में से ऑलरेडी 10 ही फुल हो चुके हैं, बट 2 घंटे तुम्हारे पास जिससे तुम एक पर्सन को पीछे छोड़ के अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। तो 2 घंटे की लालच में ना, स्लॉट की लालच में वो स्टार्ट कर देता है। तो ये अर्जेंसी बहुत ही काम आती है मेरे लिए। ओके ओके, लाइक तो जो आपका मेन जो अर्जेंसी का क्रिएट करने का जो मेन फंडा है वो आप ये बैच का क्रिएट करते हो कि इस मंथ में मेरे पास इतने सीट खाली है इस ट्रेनिंग के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए 10 सीट्स है मेरे पास, तो उसमें से 8 ऑलरेडी फुल हो चुकी है, 2 ही बची है। तो वो 2 सीट को ग्रैब करने के लिए, अपनी सीट बुक करने के लिए स्टार्ट कर देता है, राइट? एग्जैक्टली और वो 2 स्लॉट भी ऐसा मैं बोलता हूँ कि 2 स्लॉट भी ऑलरेडी फुल हो चुकी है। वो पर्सन ने ऑलरेडी मुझे आपके पहले कॉल कर रखा है और मैं टाइम दे देता हूँ, अभी शायद अभी बज रहे 7 बज रहे, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ वो 9 बजे से पहले पेमेंट करने वाला है। एंड जस्ट सेकंड में कैमरा ऑन कर लेता हूँ एंड एक बार लाइट ऑफ कर लेता हूँ। 1 मिनट देना मदर सर। श्योर श्योर श्योर, ओके। होप अभी कैमरा बैक का जो कलर लाइट वो भी ऑफ हो गया, ठीक है। अब क्लियर है सर? हाँ हाँ, अब हाँ परफेक्ट परफेक्ट है, परफेक्ट एकदम। हाँ, जो 2 स्लॉट बचे थे वो भी कॉल में मैं बोलता हूँ कि 2 स्लॉट ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। ऑलरेडी 2 लोगों ने मुझे ऑलरेडी कॉल कर रखा है कि 9 बजे से पहले एक पेमेंट करने वाला है और एक 11 बजे से पहले पेमेंट करने वाला है। एंड मेक श्योर मुझे लगता है कि वो पेमेंट कर देंगे करके, क्योंकि बहुत ही क्यूरियस थे स्टार्ट करने के लिए। तो वो 2 घंटे से पहले पहले ये सोचता है कि यार वो दोनों को नहीं जाने देना है, मुझे स्टार्ट करना है, तो इसकी लालच में पेमेंट कर एग्जैक्टली देता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंसान के पास जो चीज होती है ना उसको खोने से बहुत ज्यादा वो होता है। एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हो तो आपको मान लो कोई हम्म, जीन्स खरीदनी है, आपको वो जीन्स पसंद आ गई, लेकिन जब दुकान वाला बोलता है कि नहीं सर नहीं भैया ये ऑलरेडी इन्होंने खरीद लिया है, ये ठीक है, ये सोल्ड और आउट हो एक चुका ही है। अब आपके मन में एक ही चीज चाहिए होती है, चाहिए तो यही चाहिए। तो जो इंसान के पास आते हुए भी चली जाती है ना, इंसान उसको पकड़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा ट्राई करता है कि वो चीज मुझे मिल जाए। तो जब आप उनको स्लॉट सिस्टम के बारे में बताते हो कि इस महीने सिर्फ मैं 10 लोगों को ट्रेन करूंगा, 10 लोगों को अपनी पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा, पर्सनली ट्रेन करूंगा, ठीक है, लेकिन 10 में से ये कि 8 लोग ऑलरेडी बुक हो चुके हैं और जो बाकी के 2 लोग सीट बची है उनका भी मेरे पास कॉल आ चुका है। तो अगर आपको उनसे पहले बुक करना है तो आपको इतने टाइम से पहले मेरे साथ स्टार्ट करना होगा। अगर स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप ये सीट लूज कर दोगे। सिंपली आपको ये फंडा अप्लाई करना है अगर आपको ज्यादा सेल क्लोज करनी है, ज्यादा अच्छे से अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ग्रेट, सो ये तो हो गया अर्जुन। हाँ, कुछ और आप एक कहना एक चाहते एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा इसमें। वो पॉइंट ये है कि अब मान लो कि अभी रात के टाइम पे वो अरेंज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मैं उसे सुबह का टाइम देता हूँ उसे कि 12 बजे से पहले ना वो स्टार्ट करने वाला है। बट अगर तुम्हें अगर स्टार्ट करना है तो तुम ना प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं एक चीज बोलूंगा, अनइथिकल कोई मत करो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको स्लॉट बुक करने के ना 500 रुपीज 1000 रुपीज लगते हैं, ठीक है। वो आप अपने पास ले सकते हो, मैं बोलता हूँ कि आप पे कर सकते हो ना, अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। एक बार उसने 500 रुपीज पे कर दिए तो बाकी अमाउंट वो शाम तक अरेंज करेगा। तो इस टाइम पे मैं उसका स्लॉट कैसे बुक करता हूँ, लीड्स बुक की अच्छी एक चीज है। अगर हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने अफिलिएट लिंक के थ्रू, एंड जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट से अगर हम रिवर्स आ जाते हैं तो उसे ऑटोमेटिकली एक ईमेल चला जाता है कि आपका ना रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बस आपका ना पेमेंट जो है अनपेड है, ठीक है, उस टाइम पे। बट अगर वो पर्सन अगर स्टार्ट नहीं करना चाहता है, फिर उसको रिफंड चाहिए तो मैं रिफंड दे देता हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे कर सकते हैं, एक बार फंड ले लिया तो वापस नहीं दे पाते। तो ऐसा मत करो अनइथिकल कि हाँ आपने स्लॉट बुक करने के लिए पैसे लिए, अगर वो नहीं कर पा रहा है बाकी कह रहे हैं तो आप वापस दे सकते हो। बट मैक्सिमम टाइम पे बहुत सारे लोग अरेंज कर लेते हैं। तो वो स्लॉट बुक करने के लिए आप 500 रुपीज या फिर 200 रुपीज या फिर 1000 रुपीज भी ले सकते हो अपने हिसाब से। ये भी एग्जैक्टली, चीज में ग्रेट अप्लाई। ग्रेट। बिल्कुल, और आपको ही पता है अर्जुन, जो मैक्सिमम हमारी सेल क्लोज होती है वो फॉलो अप से होती है, ठीक है। एग्जैक्टली क्लोजिंग तो आप कर दोगे अर्जेंसी, थोड़ी से लोग क्लोज हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी के बचे हुए लोग हैं वो बाद में क्लोज होते हैं। तो फॉलो अप का आपका क्या सिस्टम रहता है? ब्रॉडकास्ट करते हो तो कितने दिन, वीकली पे कितना करते हो, स्टोरी स्टेटस पे क्या शेयर करना चाहिए, आपका क्या तरीका है फॉलो अप लेने का?
मैक्सिमम फॉलो स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू होती है एंड ब्रॉडकास्ट के थ्रू, ये बहुत ज्यादा चलती है। एंड ब्रॉडकास्ट में मैं 8 दिन में एक बार या फिर 2 बार कर देता हूँ। एंड ये चीज मैं अप्लाई करता हूँ कि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जोमेटो, स्विगी एंड एक मेडिटेशन का लेवल अप है, ठीक है, वो एप्लीकेशन, वो एक एप्लीकेशन जो लेवल अप लगभग मेरा ही फॉलो वो लेती है, वो एप्लीकेशन दिन में 6 बार 7 बार। तो जब वो फॉलो अप लेते, आजकल के टाइम पे बताता हूँ, सुबह सुबह मैं उठा, ठीक है, आज ही मॉर्निंग में सुबह उठा, उन्होंने ये लिखा था, यू अवेक अप ब्रो, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आई टेल यू समथिंग, ऐसा कुछ तो लिखा था। जस्ट सेकंड में वो ब्रॉडकास्ट से आपको पढ़ के दिखाता हूँ, जो मैंने खुद आज ही अप्लाई कर दिया ऑफर के टाइम पे, ठीक है। जस्ट सेकंड मुझे ओपन करने देगा। हाँ, उन्होंने लिखा था, यू अवेक अप ब्रो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, देयर समथिंग आई नीड टू टेल यू, और आंखें दिखा दी। मैंने बोला यार क्या दिखाना चाहता है, फिर नीचे लिखा था, इट्स फाइनली हैपन, लेवल अप इज ऑफरिंग 25% ऑफ ऑन एनुअल मेंबरशिप लेवल। तो मैंने सोचा यार आज तो हमारी भी ऑफर आई है, ठीक है, आज हमारी भी ऑफर आई है, तो मैं आज अप्लाई करता हूँ। तो आज मैंने ब्रॉडकास्ट से बना लिया, मैं पढ़ के ही दिखा देता हूँ आज का ब्रॉडकास्ट, ठीक है। मैंने लिख दिया, यू अवेक अप ब्रो, देयर समथिंग आई नीड टू टेल यू, इट्स फाइनली हैपन, 50% कैशबैक ऑफर नाउ लाइव। सिल्वर पैक के साथ अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको 1000 रुपीज का कैशबैक मिल सकता है, एंड गोल्ड पैक अगर आप स्टार्ट करते हो तो 2000 रुपीज का कैशबैक मिल सकता है, एंड अगर आप प्लेटिनम पैक स्टार्ट करते हो तो आपको पूरा 5000 रुपीज का कैशबैक मिलने वाला है। ये ऑफर बस 5 लोगों के लिए। तो मैसेज में यस टू स्टार्ट, ये ब्रॉडकास्ट बना लिया मैंने। तो ब्रॉडकास्ट का मेरा ये होता है कि मतलब मैं जो जो हर टाइम पर, एप्लीकेशन जो मेन एप्लीकेशन आपका फॉलोअप लेती है, उसी फॉलोअप से सीख के अपना फॉर्मेट बना के आप अपने लोगों का फॉलोअप ले रहे हो, दैट्स द बेस्ट थिंग। एग्जैक्टली। और जब एक बार ऑफर आई थी, सिल्वर पैकेज स्टार्ट करते गोल्ड पैकेज का एक्सेस मिलेगा, उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा फॉलोअप लिया था, लगभग दिन में 3 या 4 बार फॉलोअप लिया था। मुझे पता था कि बहुत सारे लोग ब्लॉक करेंगे, बट ये भी पता था कि जितना हम ज्यादा उनके सामने आएंगे तो वो स्टार्ट करने की क्यूरियस उनमें होगी, यार ऑफर तो चली नहीं जाएगी ना, ऑफर तो चली नहीं जाएगी ना। ये तो मैं तो बोलूंगा ब्रॉडकास्ट कॉपी तो करो खुद किसी और के, बट ये भी ओपन माइंड से ज्यादा सोचो। जैसे अगर आई थिंक एक बार इसी एप्लीकेशन लिया था, तो वो फॉलो बहुत ही ज्यादा काम आया था मुझे। लगभग 1 बज रहे थे और उन्होंने बोला, अभी तक सोए नहीं तुम? तो लो फिर, तुम्हारे लिए अभी 25% ऑफ है, अब भी मेंबरशिप ले लो। तो मैंने बोला यार ये तो सही है, हम रात के 8 बजे फॉलो ले सकते हैं, ऐसे करके। तो ओपन माइंडली बहुत ज्यादा एग्जैक्टली सोचना चाहिए एग्जैक्टली। ब्रॉडकास्ट के लिए, बड़े जैसे क्योंकि जितने भी लोग जोमेटो यूज करते हैं, तो जोमेटो का एक नोटिफिकेशन आता है रात में, खाना खाया क्वेश्चन मार्क। अब जिसने नहीं हाँ खाया होगा, जो एग्जैक्टली। इंतजार में होगा, जो घर के लिए लेट हो गया होगा, वो उस पर टैप करेगा और अमेजोन उसको रात का खाना दिखाएगा, और इंसान ऑर्डर भी करते हैं। तो फॉलोअप बहुत बड़ा पार्ट होता है। और अर्जुन जो सर हैं, जो आप सभी लोगों को जो चीजें बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो वो वहीं से सीख कर आपको बता रहे हैं। तो आप भी, जो बड़े बड़े एग्जैक्टली एप्लीकेशन आपको मेल करती हैं, आपको नोटिफिकेशन देती है, तो वहां से भी सीख के आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस का इजिली फॉलोअप ले सकते हो। इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे अर्जुन, या फिर हम यहाँ पे आगे बढ़े? एग्जैक्टली। और जो इसमें तो मैक्सिमम मैंने यही आपका बोलूंगा देखा मैं कि कि जब, ब्रॉडकास्ट अगर हाँ करिए, कंटिन्यू करिए आप। बोले, कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये नहीं, मैं बोलूंगा कि आप कंटिन्यू ब्रॉडकास्ट कीजिए आप जो आप 8 दिन बता में, रहे हैं। ब्रॉडकास्ट 8 दिन में 1 या 2 बार ही करो। बट ऐसा करो कि होता क्या, हमें हमें सबसे पहले ये चीज है ना कि वो आगे वाला पर्सन बोर ना हो, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन हमारा स्टेटस देख ले, या फिर ब्रॉडकास्ट में जो डाला है हमने वो देख ले। जो हमारा हुक होता है वो जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि हुक से तो सारा चलता है। अगर हमने कुछ मैसेज भेजा और हुक में ही ऐसा लिखा है कि वो अनजाने न जाने ही उसे क्लिक करना ही पड़ेगा, उसे देखना ही पड़ेगा, मुझे देखना ही क्या अंदर, पढ़ लेगा वो। 100 में से एटलीस्ट 70 लोग भी देखते हैं, तो उसमें से कन्वर्ट होती है। तो ब्रॉडकास्ट 8 दिन में एक ही करो, बट यूनिक करो। मतलब कम करो लेकिन इफेक्टिव करो, क्वालिटी होनी चाहिए उस चीज में। इफेक्टिव, हाँ एग्जैक्टली। नहीं, एंड परफेक्ट। दूसरा ये और जहां तक मैं देखता अर्निंग, हूँ, हाँ, अर्निंग का भी हाँ डालो, अर्निंग का फीडबैक। भी डाल सकते हैं। अर्निंग का, फीडबैक का ज्यादा ट्राई करो कि फीडबैक का भी डालो करके। एंड फीडबैक, अचीवमेंट, ये 3 ही चीजें बहुत ही काम आती है। दैट्स इट, इतना ही। ग्रेट ग्रेट। तो ये तो हो गया हमारा ब्रॉडकास्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे और व्हाट्सएप की स्टोरीज पे जो मैक्सिमम मैंने देखा, वो आप वीडियो मार्केटिंग करते हो। तो वीडियो एग्जैक्टली। मार्केटिंग कैसे करते हो? कि मान लो कोई ऑफर आया, तो उसको आप किस तरीके से आप वीडियो बनाते हो, और जितने कैसे लोगों को बनाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अर्निंग की बात करो, ऑफर की बात करो, सारा लाइव दिखाओ, ठीक है।
लाइव दिखाने से ना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड आगे वाले पर्सन को समझ भी आ जाता है। होता है कि हम पूरा अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना तो बोर हो जाता है आगे वाला पर्सन, क्या ही पढ़े, चलो स्किप मार दे, क्योंकि अटेंशन टाइम बहुत ही ज्यादा कम ही लोगों का, क्योंकि वो ना 5 मिनट में पूरे उसका स्टेटस जो लिस्ट है ना वो पूरा देखना चाहता है। उसमें हमें ऐसा क्रिएट करना है कि वो लास्ट तक टिके रहे। तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लाइव अर्निंग दिखाता हूँ, या फिर ऑफर भी आई तो मैक्सिमम टू टाइम ना मैं लाइव ही ऑफर दिखाता हूँ। अपने जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको दिखाता हूँ कि ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ये आज की ऑफर है ऐसे वैसे, और लास्ट में अर्जेंसी क्रिएट कर देता हूँ ये 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए, ऐसे करके। तो स्टेटस मार्केटिंग में अगर बताऊं तो ज्यादा ट्राई करो कि लाइव दिखाने का। दूसरा ये है कि आप फीडबैक दिन में एक तो डालो ही डालो करके, ठीक है। अगर खुद के टीममेट का है तो वो भी लाइव दिखाओ, ठीक है। पहले हाइप क्रिएट कर सकते हो। क्या लगता है आपको कि मैं क्या अकेले अर्न कर रहा हूँ, मेरी टीम अर्न नहीं कर रही है? ऐसा आप खुद भी वीडियो बना सकते हो, ठीक है। बट अगर आप अगर लिखते तो वो फीलिंग नहीं आती है अंदर से कि यार सच में ऐसा बोल सकता है क्या। बट अगर हम फीलिंग के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आगे वाले को टच हो जाता है, तो फिर वो नेक्स्ट स्टोरी देखेगा। फीडबैक अगर हम देख रहे हैं तो फिर वो डेफिनेटली वहां से चांसेस बढ़ जाते हैं कि स्टार्ट करने के। और मेक श्योर जब भी मैं लाइव अर्निंग प्रूफ दिखाता हूँ वहां पे सेल क्लोज होती है, लाइव अर्निंग प्रूफ जितनी भी दिखाता हूँ मैं। तो ओके, तो स्टेटस मतलब आपका मार्केटिंग। कहना है कि आपका आपका अगर इनकम आ रही है, आपका कमीशन आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, पे आउट आपका आ रहा है या कोई भी ऑफर हो, तो आप उसको लाइव सामने हम्म। वीडियो आके बताओ लोगों को। ऐसा नहीं कि इसकी वीडियो उठा के यहाँ डाल दी, इसका पे आउट उठा के यहाँ पे डाल दिया। आपका पे आउट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, अगर आपके पास एक फोन है, अगर 2 फोन है तो आप स्क्रीन से ऐसे कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइव इनकम प्रूफ आप दिखा दो मेल पे जाके, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा ना, एग्जैक्ट। अथॉरिटी बिल्ड होगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अभी हमारा ऑफर चल रहा है कि अगर आप सिल्वर से स्टार्ट करते हो तो कुछ लकी विनर्स को 1000 रुपीज ऑफ मिल सकता है। एंड गोल्ड पे भी सेम चल रहा है, प्लेटिनम पे भी चल रहा है। तो आप इसकी भी एक वीडियो बना सकते हो, सामने आओ लोगों की, क्योंकि सामने वाला आपके साथ जुड़ता है। तो अगर ऐसे करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो आपके ब्रॉडकास्ट में हैं, जो आपके साथ स्टार्ट नहीं किया अभी तक, वो आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे। आप उनको कॉल पे लीजिए और वहां से क्लोजिंग कीजिए, ठीक है। यही है अर्जुन, पूरा आपका प्रोसेस फनल कंप्लीट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड ये जो वीडियो हमारा स्टेटस में भी काम आ जाता है एंड हम ब्रॉडकास्ट में भी शेयर कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में समझ लो किसी को स्क्रिप्ट समझ नहीं आई तो पूरा वीडियो देख लेगा, वहां पे पूरा वीडियो में ही समझ आ जाएगा उसके। क्योंकि ये होता है ना कि जब अगर वीडियो कोई स्टार्ट हो रही है तो हमें अगर 50% भी देखने में हिचकिच अगर नहीं होती है, मतलब स्टार्टिंग से देखना है उसे, तो वो लास्ट तक देखता है उस वीडियो को। तो वहां पे उस वीडियो के थ्रू भी पता लग बिल्कुल। जाता है ऑफर आई है कुछ ना कुछ। यही है फॉलोअप का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये तो ये हाँ, फॉलोअप के बाद फिर आपके लोग रिप्लाई करते हैं, आप उनको कॉल पे लेते हो, तो वही सेम प्रोसेस जो पहले आपने किया, कॉल वाला, क्लोजिंग करना, अर्जेंसी बिल्ड करना, ठीक है। अब एग्जैक्टली। मेरा क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन जो हमारा सेकंड पार्ट का है। अगर अर्जुन मान लो आप ये सेशन अटेंड कर रहे होते, आपकी जगह कोई और होता, सेम पर्सन, यही स्टोरी, तो अगर आपको अर्जुन जैसा बनना है जो 0 से लेकर 4 लाख तक सफर तय किया, तो अर्जुन मतलब आपको किन किन कामों पे फोकस करोगे? वो कौन से 3 4 5 काम बताओ मोटा मोटा, कि मैं ये करूंगा तो मैं जल्दी अर्जुन चौहान बन जाऊंगा या अर्जुन चौहान से भी आगे निकल जाऊंगा। वो क्या 3 4 5 चीजें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जैसा तो मत बनो, खुद यूनिक बनो, ठीक है, क्योंकि आपसे भी लोग एक ना एक दिन सीखेंगे। और सेकंड चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल ना अपने लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो। होता क्या है कि दिन भर हमारे माइंड में ना लीड जनरेट करना है, क्लोजिंग करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारा भर जाता है। तो माइंड ना ओपन माइंडली सोचता नहीं है, मतलब अलग अलग चीजें नहीं सोचता है। तो ये मैं फर्स्ट ये करूंगा, डेली बेस पर एटलीस्ट 1 घंटा सीखो जिसमें आप कमी हो। मतलब जो भी आपको चीजें रोक रही है, मान लो आपको क्लोजिंग नहीं आ रही है तो आप क्लोजिंग की ट्रेनिंग देखो, ठीक है। जैसे अभी सीक्रेट ऑफ रिचनेस चल रहा है, बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी हो चुके, उनके देखो, अलग अलग माइंड से सीखो, तो वहां से क्या होगा, अलग अलग आइडियाज आएंगे। तो लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। सेकंड चीज ये है कि जैसे मजर सर ने बोला 80-20 रूल, ये बहुत ज्यादा फॉलो करने की इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप अभी से ज्यादा वर्क करते हो कंपाउंड इफेक्ट में, मतलब कंटेंट डालना, पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना, या फिर जैसे मैंने पेज क्रिएट करना बोला है, वो अभी के टाइम पे अगर कंटिन्यूसली करते हो बिना कोई एक्सेप्टेशन के कि मुझे रिजल्ट आना चाहिए, मुझे लीड आना चाहिए, 2 महीने बाद 3 महीने बाद बहुत ज्यादा आपको देगा ये। आप सोते सोते भी आपको क्लोजिंग आ जाएगी। अभी अभी की एक बात करूं मैं, तो 2-3 दिन पहले की बात है। एक पर्सन ने मुझे मॉर्निंग में ही स्क्रीनशॉट भेजा। तो मैंने बोला यार कहाँ आपने कहाँ से रजिस्ट्रेशन किया? उसने बोला मैंने आपके इंस्टाग्राम के बायो में जो लिंक है वहां से बाय किया। मैंने बोला सही है। वहां से प्रेजेंटेशन देख लिया, वहां से समझ लिया, और वहां से बाय करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया। तो ये एक दिन का नहीं है, सारी चीजें मैंने कंटेंट डाला, पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया थोड़ा बहुत, तब जाके उसका ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका था। तो ट्राई करना कि पर्सनल ब्रांड फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, देन बाकी का काम।
लर्निंग, पर्सनल ब्रांड, कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीजें। और एक है कि जिसमें आप कम हो, मतलब कमियां दिख रही है आपको कि यार मुझे क्लोजिंग नहीं आ रही, मुझे लीड जनरेशन नहीं आ रही, तो उस पर सीखना चालू कर दो। जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा नॉलेज लोगे, उतना ज्यादा आप वहां से एक्सपांड कर पाओगे उस चीज के लिए। बस यही 4-5 ओके, चीजें। तो यही की पॉइंट्स है कि अपनी लर्निंग को कभी स्टॉप मत करो, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो, एग्जैक्टली। ठीक है, कंटेंट क्रिएट करो, खुद की वीडियो बनाओ, खुद सामने आओ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी मेरा यही है आपसे, ठीक है, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट में हम जंप कर चुके हैं, कि अर्जुन की वो कौन सी स्ट्रेंथ है। अगर मैं अर्जुन से पूछूं कि अर्जुन आप किस चीज में आप बहुत अच्छे हो, आपको लगता है कि मैं और लोगों से बेहतर हूँ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो? सब लोगों से नहीं बोल सकता, बट ऐसा लगता है कि खुद को कि मैं कंटेंट और ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ, कि कंटेंट पे अगर मैं फोकस नहीं, करूंगा तो बहुत ज्यादा मैं भी अच्छा अच्छा बात कर रहा कंटेंट हूँ, बना सकता हूँ। हाँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ आपकी स्ट्रेंथ की, अभी जो आपको लगता है कि मैं उसमें अच्छा हूँ, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस फील होता है एकदम। एग्जैक्टली दो चीजें हैं, एक तो ट्रेनिंग देने में मजा आता है, और दूसरा कंटेंट क्रिएट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। कितनी भी बड़ी ग्रेट। ट्रेनिंग चल जाए वो ले लेता हूँ, कंटेंट क्रिएट कर लूँ, उसमें बोर कभी नहीं होता हूँ मैं। एग्जैक्टली, लाइक मैं देखता हूँ कंटेंट क्रिएट करना, शूट करना, एडिट करने में आप आपका मतलब ये स्ट्रेंथ है, कोर पार्ट है आपका ये। अगर वही मैं इसका ऑपोजिट बात करूँ कि अर्जुन की कोई वीकनेस जहाँ पे उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो वो क्या चीज होगी जहाँ पे अर्जुन को लगता है कि मैं इस एरिया में वीक हूँ? अब उसमें अगर मैं बताऊं तो प्रोकास्टिनेट काम में तो नहीं करता हूँ, बट ये होता है कि जो भी मुझे चीज करनी मैं टाल देता हूँ कि यार करेंगे करेंगे। अभी अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ तो मॉर्निंग में मुझे 6 बजे उठना पड़ता है, बट मेरा ना 5 बजे का लगभग 15 दिन से है कि मैं 5 बजे जल्दी उठूंगा, 5 बजे जल्दी उठूंगा। बट स्नूज का जो ऑप्शन होता है ना, 5 बजे से बंद करना स्टार्ट हो जाता है, 10-10 मिनट बाद, 10-10 मिनट बाद, देन 6 बजे कहीं ना कहीं उठता हूँ। तो ये हो सकता है कि जो करना है एक्शन लेने में, मतलब लेजीनेस बहुत ज्यादा है, ऐसे ही बोल सकते हो। हाँ एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लोगों को लगता है, जो कि मैं हर सेशन में बोलता हूँ, लोगों को लगता है कि अर्जुन ने 4 लाख रुपए कमाए तो वो एकदम हर काम में अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं। कोई भी नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान में कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, ठीक है। हर इंसान का कहीं ना कहीं एक एरिया होता है जहाँ पे उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, जैसे इन्होंने बताया, टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा, मुझे फ्रैंकली बताना चैट में, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, आपका ये वीक एरिया है कि सर बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीजों को, लेजीनेस आ जाती है, टाल देते हैं कि वीडियो आज नहीं बनाएंगे कल बनाएंगे, कॉल पे बात आज नहीं करेंगे कल कल कर लेंगे, ये नहीं बोलते कि खाना आज नहीं खाएंगे कल खा लेंगे। मजर सर एक बार चैट ना मुझे को होस्ट को भी दिखा दो एक बार। आई थिंक आपने होस्ट को ही रखा है। ठीक है, नाउ आई थिंक आपको विजिबल होगा कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको ये इश्यू एक्चुअल में फेस करने को मिलता है, कि मोटिवेशन डाउन हो जा रहा है बार बार, है ना, उठ नहीं पा रहे हो, लेजीनेस आ रही है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे, पता है क्या करना है फिर भी नहीं कर पा रहे। इसको बोलते हैं पूरा का पूरा पैकेज प्रोक्रेस्टिनेशन का, प्लेटिनम के बाद एक पैकेज बना दिया प्रोक्रेस्टिनेशन का आपका, जिसमें ये सारी चीजें हैं, लेट उठना, कामों को टालना, रजाई में ओढ़ के बैठे रहना। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे अर्जुन ने बताया कि प्रोक्रेस्टिनेशन की थोड़ी सी चीजें हैं जो मुझे इंप्रूव करनी है, तो जितने लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो शायद मैं कल या परसों इस पे पूरी एक ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, वो रात के 8 बजे होगी, जिसका लिंक मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम लीड्स गुरु के ग्रुप में नहीं आएगा मेरा, एक्चुअली इंस्टाग्राम पे आप जाओगे तो बायो में आपको मेरा टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पे सिर्फ मैं अपनी कुछ ट्रेनिंग्स होती है पर्सनली जो मैं शेयर करता हूँ। तो कल या परसों नाइट के और रात के 8 बजे ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, तो वो आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है, एज योर विश, ठीक है। सो अर्जुन, मूविंग अहेड, आपने अपना स्ट्रेंथ बताया कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, जो कि मुझे भी लगता है, और आपने अपना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताया कि हाँ मुझे थोड़ा ये जो स्नूज का बटन है, इसको मुझे खत्म करना है पूरी तरीके से, ठीक है। अब एग्जैक्टली। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब इसका जो आंसर करना है आपको वन वर्ड में करना है, एंड आई होप आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा अगर आपने पहले भी इसको अटेंड किया हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक शब्द जो आप अपने स्पॉन्सर के लिए बोलना चाहोगे, तो वो क्या होगा, वन वर्ड फॉर योर स्पॉन्सर? समझ नहीं आ रहा है क्या बोल, बट ये है कि नो वर्ड जैसा ही है, क्योंकि जितना मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सपोर्ट किया है, आई थिंक घर वालों ने भी नहीं किया है, क्योंकि 64 डेज तक रुकना यहाँ पे, वो भी लीड्स ग्रुप में या फिर इस ऑनलाइन फील्ड में, वो भी एजुकेशन के साथ साथ, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेरे अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो 2 या 3 बार में मतलब छोड़ के चला गया, बट फिर भी टांग खींच खींच के वापस लाए मेरे स्पॉन्सर ने मुझे। तो यही बोल तो सकता हूँ क्या, कि वो क्या लाइन होगी, वो एक एक वर्ड क्या होगा उनके लिए जो आप उनको बोलना चाहोगे? वो वो शब्द नहीं आ रहा है, बट ये है कि हार्ड बोल सकते हो कि सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा
पकड़ा है, तो हार्ट क्या ही बात समझ सकते हो। क्या जान सकते हैं लाइक आपके स्पॉन्सर कौन है लीड्स गुरु में? बहुत सारे लोग जानते होंगे, साक्षी कतरिया करके, ओके ओके जो ग्रेट कि लवली। मेरे से छोटे फिर भी मुझे आगे लेके गए। एग्जैक्टली, और ये भी यहाँ पे शो करते हैं कि ऐसा नहीं कि आपका अगर मेंटोर, आपके स्पॉन्सर आपसे एज में छोटे हैं तो आपके स्पॉन्सर नहीं हो सकते, मेंटोर नहीं हो सकते। इट डजंट मैटर, एज मैटर नहीं करता। मैटर हाँ ये करता एग्जैक्ट। है कि उस पर्सन को इस फील्ड में आपसे ज्यादा नॉलेज है, तो वो आपका मेंटोर ये बनने बात लायक है। ग्रेट। ओके, वन वर्ड फॉर लीड्स गुरु, अगर मैं आपसे एक शब्द में आपको लीड्स गुरु बयां करने के लिए बोलूं तो क्या वो वर्ड होगा एक? लीड्स करो एक, ये वो मैं वर्ड बोलूँ तो फीलिंग हो सकती है, क्योंकि जब सुबह उठता हूँ तो जैसे अभी ओपन किया व्हाट्सअप तो लीड्स गुरु दिखता है, डैशबोर्ड चेक किया, मतलब जहाँ से हमें सारी खुशी मिल रही है। एक टाइम पे अगर हम इनकम जनरेट किए तो फ्रीडम मिल रहा है, वहां से खुशी मिल रही है। तो फीलिंग वर्ड दे सकता हूँ मैं कि एक फीलिंग ये लीड्स गुरु सबके लिए और मेरे लिए भी। क्या बात, ये मुझे अच्छा लगा कि जो आपने आंसर दिया ना वो कुछ इमोशंस में दिया कि फीलिंग है, लीड्स गुरु एक फीलिंग है मेरे लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, क्योंकि इंसान वो कहते हैं ना कि एक बरगद के पेड़ को आप गमले में नहीं उगा सकते, उसको एक जमीन चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों में पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को निखरने का जो प्लेटफॉर्म है वो लीड्स गुरु ने हमें दिया है, ताकि हम उस प्लेटफॉर्म पे निखर सके। वो गमले का पेड़ ना बन के एक जमीन, बड़ी जमीन का पेड़ बने। ग्रेट लवली। सो एवरीबॉडी, एग्जैक्ट। तो अगर आपको कोई एक दो क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन हम चैट में लेंगे, उसके बाद आपसे हम सेशन का रिव्यू लेंगे, उसके बाद सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए जो आप अर्जुन से पूछना चाहते हैं, जो आप अर्जुन से पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन जो रह गया हो। इंस्टाग्राम हैंडल में भी आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन, ठीक है, तब तक के लिए मैं अर्जुन का टेलीग्राम लिंक कॉपी करके मैं आप सभी को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप उनके साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाए और आपको पता चलता रहे कि कैसे अर्जुन सर स्टोरी बनाते हैं, रील्स डालते हैं, ऑल दैट थिंग। ठीक है, तो जस्ट गिव मी सेकंड, तब तक के लिए आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अर्जुन, आपका यही अकाउंट है, अर्जुन चौहान _AC? हाँ ये ओके ओके ओके, ठीक है एवरीबॉडी, तो लिंक अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आई थिंक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी सेशन में कवर हो चुका है। तो आप सेशन की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग का लिंक है वो लीड्स गुरु के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो उसमें यूट्यूब लिंक आया था तो वो सेम लिंक है, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी लिंक चला गया, तो वहां से आप रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकते हो। नाउ जेनुअनली एवरीबॉडी लेट मी इन द चैट कि कैसा लगा आपको आज का सेशन, अर्जुन की स्टोरी, उनका स्ट्रेटेजिक पार्ट, वो मोटिवेशन का इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना, वॉइस नोट प्रिपेयर करना, क्लोजिंग करना, अर्जेंसी वगैरह, जस्ट गिव एन ऑनेस्ट रिव्यू। ठीक है अर्जुन, आपको चैट विजिबल है? यस यस यस। ग्रेट, तो आप चैट पढ़ सकते हो। एवरीबॉडी जस्ट राइट इट डाउन द चैट बॉक्स कि क्या आपको सीखने को मिला, वो भी आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको कोई की लर्निंग्स आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया वो भी आप टाइप कर सकते हो, या ओवरऑल कैसा लगा आप वो चैट बॉक्स में बता सकते हो एवरीबॉडी। तो अर्जुन आप देख सकते हो, अमेजिंग, वंडरफुल, मजा आ गया, फैबुलस सेशन, सुपर डुपर, झकास, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, नाइस, मजा आया। ठीक, हम आने वाले टाइम पे और भी ट्रेनिंग अर्जुन सर के लिए, अर्जुन सर को लेके आएंगे आप सभी लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है अर्जुन, आर यू ओके विद इट? यस यस ठीक यस। है, कोई दिक्कत तो नहीं है अगर हमको दोबारा इनवाइट करे किसी एक पर्टिकुलर अरे ट्रेनिंग के लिए? फिर से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी सब लोगों को सिखाने के लिए, एक खुशी मिलती है। क्या बात है, क्या बात। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो थैंक यू सो मच अर्जुन। मैं अभी आप सभी को चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देता हूँ लिंक। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं इनका इंस्टाग्राम लिंक ड्रॉप कर देता हूँ, सो दैट कि आप इनके साथ कनेक्ट हो जाए। तो चैट में आप सभी लोगों के पास मैंने ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, 3 बार ड्रॉप कर दिया, एक लिंक काम ना करे दूसरे पे आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अर्जुन। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को इंस्पायर किया, ट्रेनिंग दिया, एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, 400 लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े रहे। सो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट बोल सकता, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर।